भाड़ में जाए यार एमक्यूएम भाई। भाड़ में जाए एमक्यूएम। इतना बड़ा बयान खालिद मकबूल सिद्दीकी का क्यों? पाकिस्तान को वो कौन सी जादूगरनी थी जिसने एमक्यूएम और पीएसपी को एक मेज पर कई महीनों के बाद बिठाया? तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब वफाक पर हमला क्यों कर रही है, वफाक को जिम्मेदार क्यों करार दे रही है, कहानी आपको बताऊंगा। किसने चलाया था कामरान टेसोरी के खिलाफ एक नोटिस? खबर तो है। फवाद चौधरी ने क्यों कराची सूबे का मुतालबा किया है? कल किसका इजलास होने वाला है? अंदर की कहानी क्या है? क्यों मोहसिन नकवी रात गए कराची पहुंचते हैं? आसिफ अली जरदारी के बराबर में बैठकर क्या मीटिंग करते हैं? अहम तफसीलात देने वाला हूं आज के प्रोग्राम में। मैं आपको देने वाला हूं बहुत बड़ी और बहुत ही तहलका अंगेज खबर। यह खबर मेरे अलावा किसी के पास भी नहीं थी और इसके लिए 2 रातें मेहनत करनी पड़ी है। यह खबर आपको तहलका मचा के रखेगी कि आखिर क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है। लेकिन इस खबर देने के लिए जब हम नहीं डरते तो आप भी डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई लापता नहीं करेगा, इसलिए कह रहा हूं। और आपको आज की खबर से भी ये पता चल जाएगा कि ये 2026 है, 2016 नहीं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए अपनी गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र के जिसने तमाम नेमतों से नवाजा है। बड़ी अहम खबर, आखिर क्यों कर इतना ज्यादा गुस्सा एमक्यूएम के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी को था कि उन्होंने गुस्से में यह कह दिया कि भाड़ में जाए एमक्यूएम। खुद एमक्यूएम का सरबराह, एमक्यूएम पाकिस्तान का चेयरमैन ये क्यों कह रहा है कि भाड़ में जाए एमक्यूएम? आखिर वो मामला क्या हुआ, ये किस नहज पर आया? ये पूरी कहानी आपको समझने के लिए और बहुत सारे अहम राज देखने के लिए प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। गुफ्तगू का आगाज करता हूं। मैंने आपको खबर यह दी सबसे पहले कि एमक्यूएम और पीएसपी के दरमियान तसादुम बढ़ रहा है और फिर मैंने आपको यह खबर दी कि तसादुम क्या खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। 16 तारीख को क्या मामलात हुए और अब क्या हो रहा है। जरा सा जो लोग पीछे से प्रोग्राम नहीं देख पा रहे उनको मैं ये बताता चलूं कि एमक्यूएम और पीएसपी के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। 14 फरवरी का जलसा हुआ था पीएसपी का, जिसके बाद 16 तारीख को वो मामला हुआ था कि जिसमें एमक्यूएम एक प्रोग्राम कर रही थी और उसमें पीएसपी के एक एमएनए के साथ उनका तसादुम हुआ और उसके बाद फिर मामला यहां पर पहुंचा कि 19-20 तारीख को यह मामला सूबाई असेंबली के अंदर पहुंचा था, जहां एक रुकने असेंबली ने ये कहा था कि मुझे पीएसपी वालों ने धमकी दी है और उसके बाद ये मामला फ्लैश कर गया था। अब मामला हुआ क्या? उसी दिन यह मामला हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ही जाल में कैसे फंसती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मामला के जो एमक्यूएम सिंध असेंबली के अंदर नहीं लाना चाहती थी कि जनाब कराची को या फिर सिंध की तकसीम के हवाले से कोई सूबा बनाया जाए, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक प्लानिंग के तहत सिंध असेंबली के अंदर लेकर आती है और ये करारदाद मंजूर करवाने की कोशिश करती है कि सिंध में कौन जो है सिंध की असेंबली इसकी मुखालफत करती है या नहीं करती है। जरा सा बात को समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा। सबको ये बात मालूम थी तो आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्यों लेकर आई? एक बहुत बड़ी गहरी साजिश और एक बहुत बड़ा मामला था। ये समझने से पहले जरा सा हम पहले एमक्यूएम और इनके इख्तलाफात की कहानी कर देते हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये लेकर आई तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने वहां खड़े होकर बाजाब्ता तौर पर इसकी मुखालफत करते हुए कहा कि जब भुट्टो के आइन के मुताबिक आर्टिकल के अंदर यह बात मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर नए सूबों की तश्कील हो सकती है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही यानी भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली के अंदर यह बिल करारदाद क्यों लेकर आती है कि सिंध की तकसीम की कोई भी सूरत मंजूर नहीं होगी, यानी सिंध में कोई नया सूबा नहीं बन सकता। पाकिस्तान यानी एमक्यूएम पाकिस्तान इस मौकिफ को उठाती है और उठाकर जब कहती है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब ये एक बात इन्होंने क्या कर दी और उसके बाद एक हंगामा बर्पा हो जाता है। दूसरी तरफ एमक्यूएम के आपस का तसादुम, तीसरी तरफ ये होता यह है कि शाम के वक्त जब ये करारदाद हो जाती है और मैंने इस पर एक धुआंधार प्रोग्राम कर दिया था,
21 तारीख को। तो अब मामला ये होता है कि 21 तारीख की शाम को राब्ते का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो दर हकीकत 20 तारीख से शुरू हुआ होता है कि जब एमक्यूएम के रुकने असेंबली ने पीएसपी के रुकने असेंबली पर इल्जाम आयद किया होता है। उस शाम से यानी कि 20 तारीख की शाम से राब्ते शुरू होते हैं और 21 तारीख की रात को ये अपने उरूज पर पहुंच जाते हैं शाम को। और फिर यह तय होता है कि नमाज इफ्तार यानी इफ्तार के बाद एक बाकायदा एक मीटिंग होगी। अब उस मीटिंग के लिए फोन खड़काए जाते हैं और फिर 2 पीएसपी के लोग और 2 एमक्यूएम के लोग एक जगह पर मिलते हैं। जो लोग गए हैं उनको सिर्फ इशारतन बता दूं कि आप जब सदर के पास होते हैं, सदर का इलाका जो है, तो कोई गेट नंबर 5 बस याद रखिए, बस छोड़ दीजिए बाकी बातों को। वहां एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात के अंदर, सदर का इलाका कह रहा हूं मैं, सदर का इलाका सही है, मैं शारा फैसल नहीं कह रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सदर के इलाके में एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात के अंदर यह बात तय होती है कि जनाब साथ बैठा जाए और इस सारे मामला के अंदर वही शख्सियत का ज्यादा किरदार होता है कि जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान के मर्जर के वक्त था। सही है, वही साहब वहां पर बिठाते हैं मामला। तो कौन है, क्या है, ये सब मैं आपको फिर कभी जिंदगी का मौका रहा हो तो बताऊंगा, क्योंकि कहानियां मेरे पास बहुत सारी तफसीलात मौजूद है, लेकिन मैं अभी बताना मुनासिब नहीं समझता। वहां यह बात तय होती है कि जनाब इख्तलाफात जितने भी हो उसे अवामी सतह पर नहीं आना चाहिए और उसके लिए तय यह होता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान और जो फैक्टर के जिसे पीएसपी आमतौर पर कहा जाता है लेकिन वो एमक्यूएम का ही हिस्सा है, वो दोनों मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यह फार्मूला तय होता है। सही है, ये मैं आपको ये बात बता रहा हूं और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये सूबे वाला मामला उस वक्त आ गया होता है, लेकिन राब्ते क्योंकि जो असेंबली के अंदर मामला होता है उसी वक्त ये उड़ गए होते हैं और ये तमाम का तमाम मामला तय होते हैं। मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं। सही है, अब मामला ये होता है कि इस सारी सूरत हाल में एक बड़ा अहम किरदार एमक्यूएम से ही ताल्लुक रखने वाली शख्सियत का है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। सही है, और उसी शख्सियत की वजह से ये सब लोग आपस में मर्ज होकर बैठते हैं और उसी से वो मुलाकात हुई होती है। मैं इससे आगे की तफसीलात आपको फिर कभी बता दूंगा। खैर, और ये तय होता है कि जनाब 2-3 बजे सब लोग आ जाएंगे, वहां पर आपस में एक फोटो सेशन हो जाएगा कि हाँ भाई सब लोग साथ मौजूद है और उसके बाद 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि जिसमें एमक्यूएम से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और फारूक सत्तार साहब और एमक्यूएम के दूसरे फैक्टर की वजह से वहां पर मुस्तफा कमाल साहब और अनीस खान खानी साहब बैठेंगे और एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होगी। सही है, और वहां पर तमाम चीजों को डिनाई किया जाएगा। जब वहां पर यह बात होती है और एमक्यूएम अपनी उसी बात को दोहरा रही होती है कि जो उसने उनके डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा ने वहां पर असेंबली में कही होती है कि जब आइन के आर्टिकल के अंदर सूबों की तश्कील का फार्मूला मौजूद है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्यों कहती है कि जनाब पंजाब के अंदर तो सूबा बन जाए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बन जाए, लेकिन सिंध के अंदर नहीं बनना चाहिए। तो फिर आइन के आर्टिकल में ही ये लिख देते कि जनाब सूबे सब जगह बन सकते हैं, सिंध में नहीं बन सकते। आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन के खिलाफ क्यों जा रही है? यही मौक़िफ़ वहां पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब दे रहे होते हैं। जरा सुनिएगा इस बात को। वहीं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये किया है और वो ये बात दोहरा रहे होते हैं कि जनाब जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था कि बांग्लादेश और ये दोनों एक 1 यूनिट सिस्टम था और बांग्लादेश के अंदर मुजीब ने बहुत ज्यादा अक्सरियत हासिल की, लेकिन भुट्टो ने अक्सरियत हासिल ना करते हुए भी जो है वो एग्जिट की और फिर वो 170 सीटों और 80 सीटों वाली जो बात कर रहे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं दर हकीकत किसकी, उस जमाने की। कौन से जमाने की? उस वक्त की, यानी कि भुट्टो के जमाने की। बाद में तहरीक इंसाफ वाले इस क्लिप को उठाकर चलाना शुरू कर देते। देखिए खालिद मकबूल ने तो अभी के मुतालिक कहा, वो उस वक्त की बात कर रहे थे। खैर मामला ये नहीं है, हम क्यों किसी की बात करें। असल मामला क्या है? मामला यह है कि वहीं पर फिर होता यह है, जरा सुनिएगा, वहीं पर ये मामलात होते हैं कि मुस्तफा कमाल साहब को खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब अपनी बात मुकम्मल कर लेते हैं, 28 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। पहली बार खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अपनी बात को तवालत दी है। आज तक की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, वो कभी इतनी तवालत से बात नहीं करते। उन्होंने 23 मिनट मुसलसल गुफ्तगू की और बाद में फारूक सत्तार से नहीं पूछा कि आप बात करेंगे नहीं करेंगे, बल्कि मुस्तफा कमाल साहब से पूछा कि अब आप बात करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा मैं बात नहीं करूंगा।
उसके बाद सवालात का सिलसिला शुरू होता है और सहाफी पहला ही सवाल यह पूछता है कि जनाब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबे पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के जो इख्तलाफात है उस पर बात नहीं कर रहे। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब गुस्से में कहते हैं कि इस वक्त मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त, आप एमक्यूएम को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान अव्वलीन तरजीह है, उसके लिए हमने अपने बानी को छोड़ा है, इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं और भाड़ में जाए एमक्यूएम। तो ये जुमला जो है वो वहां पर ऐड होता है। अब मामला क्या होता है, एमक्यूएम और पीएसपी वाले फैक्टर के दरमियान, ये एमक्यूएम के दोनों फैक्टरों के दरमियान इस मामले में जो कि एक दिन पहले बात हुई होती है 21 तारीख को, उस फार्मूले को तय हो जाता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और मेरी जादूगरनी की इत्तला के मुताबिक 23 तारीख को जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, ये एक फैसला हुआ है कि एमक्यूएम का शोबा जाती एक इजलास बुला जाएगा जिसकी सदारत खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब करेंगे, लेकिन मुमकिना तौर पर उसके अंदर पीएसपी से ताल्लुक रखने वाला अहम जुज़ यानी अनीस कायम खानी साहब भी मौजूद होंगे। अब जरा सा ये बात देखिए, मैं आपसे पहले एक बात कहता था कि जनाब बैठा एक ही जगह पर जाएगा तो कुछ एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले और जो कुछ पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले जो एक दूसरे के कायदीन पर, एक दूसरे के ग्रोह पर इल्जामात लगा रहे थे, आप खुद तस्व्वुर कीजिए कि अब वो कहां पर खड़े होंगे। यहां तक कि रात गए कामरान टेसोरी साहब के हवाले से एक जाली स्टेटमेंट चलना शुरू हुआ कि कामरान टेसोरी साहब जो है 45 दिन की छुट्टियों पर चले गए, कुछ बड़ा मामला हुआ है। मैं भी आता हूं उस खबर पर पूरी। मैंने देखते ही जैसे ही वो नोटिस आया मैंने कहा ये फेक है। बताया क्यों? क्योंकि उसमें लोगो ही गलत डला हुआ था, नीचे सिग्नेचर किसी गलत किए हुए थे। मैंने देखते ही कहा, मैंने कहा ये तो फेक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोगों ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोगों ने उससे चलाना शुरू कर दिया। अब जब चलाना शुरू कर दिया और वहां ये बता कि जनाब ये तो है, उन सब ने बाद में अपनी पोस्टों को डिलीट किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वहां पर उन सब के स्क्रीनशॉट्स लेकर बाकायदा एफआईए को दरख्वास्त दी जा रही है कि इन्होंने जाली चलाया है। अब आप सोचिए, वही पीएसपी का फैक्टर जो इनके खिलाफ खबर चला रहा था, उन्हें मालूम ही नहीं था, जबकि मेरे पास ये इत्तला रात को आ चुकी थी और कोई रात को सहरी के वक्त मेरे पास इतना है और मैंने ट्विटर पर लिख दिया, देखिएगा कि जादूगर क्या जादू दिखाता इतवार को, और इन सब का साथ बैठना था। तो जो लोग मुझे गालियां दे रहे थे, उनको मैं खास तौर पे कह रहा हूं, जो मेरे नाम से गालियां लिख रहे थे, अब आप सोचिए कि आप किसी की हिमायत की वजह से मुझे गालियां लिख रहे थे, अब वो दोनों लोग एक जगह बैठ गए, अब आप किसको गाली देंगे? मैं तो आपको सच बताता हूं, जो हुआ है, जो खबर मेरे पास होगी वो दूंगा, 100% कंफर्म दूंगा, 1000% कंफर्म दूंगा आपको। और फिर खबर देता हूं, मैंने अब तक जो खबरें दी हैं वो 100% सही है। आज भी जो खबर दे रहा हूं 100% सही दे रहा हूं, 100% सही दे रहा हूं। जो लोग मुज़ाकरात में बैठे हुए थे या जिनके यहां स्टेज सजी थी या जहां कहीं पर भी मामला हुए थे, जब मैंने अपनी जादूगरनी से कंफर्मेशन कर लिया कि ऐसा 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 हुआ है, तो आपको पता है कि सब लोग हैरत में थे कि मेरे पास ये खबर कैसे आई। लेकिन जाहिर है मेरा काम है और मैंने इतला बिल्कुल सही 100% सही निकाली थी। अच्छा, अब मामला क्या हुआ उसके बाद? अब मामला ये हुआ कि एक तरफ ये सारे मामला चल रहे थे, लेकिन मैंने आपको कल एक खबर दी थी। मैंने कहा ये जो एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला चल रहे हैं, ये जो खास तौर पर सिंध असेंबली के अंदर करारदाद लाई गई है कि जनाब सिंध में सूबे का अप्रूवल नहीं हो सकता, इसकी सबसे बड़ी वजह एमक्यूएम नहीं है, बल्कि वफाक के अंदर इस हवाले से बहुत सारी चेमागोइयां हो रही हैं और वफाक के अंदर खास तौर पर वफाकी हुकूमत कराची के हवाले से बहुत सारे स्टेप्स के मुतालिक सोच रही है। तो दर हकीकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह इनिशिएटिव एमक्यूएम के लिए नहीं लिया था, बल्कि इन्होंने खुद से गलती कर ये वफाक को बताने के लिए, यानी वफाक को दिखाने के लिए वो लेकर आई थी ये वाला सूबे वाले मामलात। और ये इसलिए लेकर आई थी क्योंकि इन्हें ये डर है या इनको खौफ है और इसी में ये फंस गई। और जाहिर है वो मामला जो सिंध असेंबली के अंदर डिस्कस नहीं हो रहा था वो डिस्कस होना शुरू हो गया। अब मामला ये हुआ कि ये मामला तनाव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, और ये तनाव की सबसे बड़ी मिसाल ये है मुख्तदरा हलकों के हवाले से कि रात गए मोहसिन नकवी कराची तशरीफ लाते हैं और खास तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब से 1-to-1 मुलाकात तकरीबन पौने घंटे से 1 घंटे होती है। डॉन ये रिपोर्ट कर रहा है, डॉन अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है और उसके बाद फिर जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और उसके बाद बाकी जिसमें शर्जील इनाम नेमन, नासिर हुसैन शाह साहब, दीगर लोग उसमें शामिल होते हैं। बाद में एक इज्तिमाई छोटी सी एक गैदरिंग होती है, वहां पर कहीं गवर्नर का भी जिक्र आ जाता है, ऐसे ही बातों बातों के अंदर। लेकिन मोहसिन नकवी का जो फोकस है, बहुत सारे लोग चलाते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी ने शिकायत कर दी कि गवर्नर के हवाले से
बिल्कुल की होगी, लेकिन जो मेरी इतलात थी वो वफाक के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से काफी मामला थे। अब इसकी तस्दीक कहां हो रही है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अब जब एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के मामला हुए, एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 22 तारीख को, तो शर्जील इनाम मेमन ने क्या कहा, जरा सुनिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये जो सिंध की हवाले से जो दरख्वास्त गई थी, ये वफाक को एक टफ टाइम देने के लिए दी गई थी, वफाक को ब्लैकमेल करने के लिए की गई थी। अब उसकी वजाहत कहां से आती है, जरा सुनिए। मोहसिन नकवी का आना, एनकेएम तो जद में आई ना उसके। अच्छा, अब मामला कहां से आए? हुआ यह कि फिर शर्जील इनाम मेमन क्या बयान देते हैं। शर्जील इनाम मेमन एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान गुज़िश्ता 2-2.5 साल के दरमियान जहां कहीं पर भी तसादुम हुआ, तो शर्जील इनाम मेमन ने बराह रास्त एमक्यूएम को हिट किया और एमक्यूएम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हिट किया। इस बार शर्जील इनाम मेमन ने वफाक को हिट किया और शर्जील इनाम मेमन ने यह बयान दिया कि वफाक के 2 वजीर ये बयानात दे रहे हैं सिंध के हवाले से, तो क्या ये वफाक की पॉलिसी है? वफाक जवाब दे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बात को बड़ी गहराई से समझिए और बड़ी ही जिंदा दिली की खेल कुछ और है, मामला कुछ और चल रहा है। क्यों शर्जील मेमन ने इस बार सिर्फ एमक्यूएम को हदफ नहीं किया? क्यों एमक्यूएम जो है वो इस बार बहुत ज्यादा ताकत से बढ़ रही है? क्या वजूहत है? क्यों मोहसिन नकवी आए और शर्जील मेमन इस बार क्यों वफाक को जिम्मेदार कह रहे हैं? और वो सवाल एमक्यूएम से नहीं पूछ रहे बल्कि वफाक से पूछ रहे कि वफाक बताए कि आखिर ये वफाक के नुमाइंदे होने की वजह से क्या बात कर रहे हैं। और वो गवर्नर पर भी वफाक के हवाले से डिबेट कर रही है। यानी कि दर हकीकत मामला यह है कि वो मामलात, वो इश्यूज के जो इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहे, मैं बार बार कल के वीलॉग में भी मैंने कहा था कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि इस वक्त वफाक की पॉलिसी क्या है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों वफाक पर दबाव डाल रही है और उसकी जद में ये मामला क्यों आ रहे हैं। अब सिंध असेंबली के अंदर खुद से करारदाद लेकर आना, ये एक समझ से बाला था ना कि यार खुद से ही आप, जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बच्चा जमात तो नहीं है ना कि वो खुद से ही अपने तौर पर एक मसला सिंध असेंबली के अंदर लेकर आ रही है और उसको इसको नहीं पता कि वो मसला लेकर आ रही है, इसका मतलब उस मसले को जिंदा कर रही है। उसके बाद कौम परस्त रहनुमाओं ने कहना शुरू कर दिया कि हम गवर्नर हाउस से करेंगे, तो वो कामरान टेसोरी साहब भी खुलकर खेलने में कह रहे हैं, कादिर मक्सी साहब अगर आएंगे तो मोस्ट वेलकम, समोसे भी खिलाएंगे, ये भी खिलाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर कामरान टेसोरी साहब, मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर भाईजान खुलकर खेल रहे हैं तो, और जो जब पहले भाईजान खुलकर नहीं खेल रहे थे तो भी आपको पता था कि क्यों नहीं खेल रहे थे, यानी कि वो जाहिर है वो एक वकील के मामला अपने भी इतना खुल के नहीं खेल रहे थे अब क्यों खुलकर खेल रहे हैं? तो कुछ ऐसा मामला है, कुछ ऐसा फ्यूलिंग है, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त इमरान खान के हवाले से मुसलसल बयानात का देना, आसिफ अली जरदारी साहब जो कि आमतौर पर बयानात नहीं देते, आसिफ अली जरदारी साहब खुद इमरान खान के मुतालिक बयानात दे रहे एक सदर के होते हुए, आसिफ अली जरदारी साहब खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं सदर के होते हुए, और उनके अंडर में अगर गवर्नर है तो पंजाब के गवर्नर खुद वाज़े तौर पर कह रहा है कि अगला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, वो वहां खड़े होकर नारे लगाता है। तो फिर कराची में गवर्नर टेजोरी पर क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती है कि जनाब ये सियासत कर रहे हैं? सोचिए, जरा 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 सा आप सोचिएगा इस बात को। वो खुद वहां पर पंजाब के अंदर सूबे की बात कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबे की बात कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन सिंध के अंदर नहीं कर रही है। इस मामले को फ्यूलिंग दर हकीकत एमक्यूएम नहीं दे रही है, जरा सा आप बात को समझिएगा। इस मामले को हाईलाइट दर हकीकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेल रही है, और वो सिंध कार्ड जब कभी भी खेलती है ये उस वक्त खेलती है कि सिंध असेंबली के अंदर खुद करारदाद का लेकर आना, ये उस वक्त खेलती है जब वो वफाक से कोई किसी बहुत बड़े मामला के अंदर उलझ रही हो या वो अपनी कोई बात मनवानी चाह रही हो। वो कौन सी बात है जो मनवाने की कोशिश की जा रही है? आप तारीख उठा के देख लीजिए, सन 1971 से लेकर आज तक की तारीख उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब कभी भी सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की है तो दर हकीकत उस वक्त का मामला होता है कि इनकी वफाक से क्या मामला आते हैं। अगर मैं आपको गलत कह रहा हूं, ये जो सिंध के कुछ कौम तरस खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि जनाब हम सिंध कराची को ये नहीं होने देंगे, हम तकसीम की बात नहीं करेंगे, मुझे समझ से बाला है कि ये दर हकीकत उस वक्त इस्तेमाल हो रहे होते हैं और बाद में कौन कराची को सिंध से अलग कर सकता है? इतना आसानी नहीं है, जब तक 2/3 मेजोरिटी ना हो सिंध को अलग करने की बात ही नहीं हो सकती, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से कुछ सोच रही है? ये दर हकीकत उस सिंध कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए फिर वो कौम परस्त इस्तेमाल किए जाते हैं या कौम परस्तों का मामला जाता है। मैं दर हकीकत आपको कुछ कड़ियां आपस में मिलाना चाह रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये मामला कुछ और है।
ये मामला इस सतह पर नहीं मौजूद है और इसके पीछे कुछ और मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खुद से खड़े होकर सिंध कार्ड खेलना इस बात का वाज़ेह तौर पर सबूत है कि कुछ और मामला है। वरना सारे एक दो बयानात लोगों ने दे दिए, ये लोग तो बयानात वैसे ही देते रहते ना। यानी कि शब्बर जैदी का गवर्नर हाउस में बयान रूटीन का केस है, एमक्यूएम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हमला रूटीन के मामला आते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम पर इल्जाम तराशी करना रूटीन के मामला आते हैं। तो ये जो रूटीन के इश्यूज के अंदर एकदम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद से वफाक और इनको फ्यूलिंग कर देना कुछ इशारतन बहुत कुछ आपको बता रहा है। इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए आपको कड़ियां मिलानी पड़ेगी और कुछ ऐसी बातें आपके सामने अनकरीब आ जाएगी कि जो आपको समझ में आएगी। ये रूटीन केसेस नहीं है, ये रूटीन के मामला नहीं है, ये रूटीन की खबरें नहीं है, इसमें कुछ हलचल है और वो हलचल के इशारे आपको शजीद नाम नेमन के बयान से लग रहे हैं। वो पहली बार वफाक से कह रहे हैं कि जनाब आपके नुमाइंदे हैं, ये आपकी पॉलिसी क्या वजाहत करे। ये वो नुकता है। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा कार्ड खेलकर फिर एक बार इस बात को उजागर करना शुरू किया है। वरना दो चार लोगों के बयानात आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो रूटीन तरीके से आज से नहीं, हम तो हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं और चले जाते। मामला यहां तक नहीं है। अब आइए सारी खबरों को निचोड़ते हैं और खबर का निचोड़ क्या है। एमक्यूएम के दरमियान फिलहाल आपस में, एमक्यूएम और पीएसपी फैक्टर के दरमियान आपस में फिलहाल पुराने ही कुछ दोस्तों ने सुलह करवाई है और वो सुलह का असर अब कल के इजलास के, यानी कि जो इजलास हो रहा है एमक्यूएम का शोभायाती, उससे वाज़ेह हो जाएगा।